Hello students, welcome to the my YouTube channel Peak Knowledge 2। Peak Knowledge 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है डिवीजन मेथड से, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और समझेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे इस वीडियो में स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के अलावा इंग्लिश ग्रामर भी आपको मिलेगा। तो अगर आप इंग्लिश ग्रामर की जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आपको इंग्लिश ग्रामर भी इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्वायर रूट हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाहिने तरफ से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, दाहिने तरफ से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद से दाहिने तरफ से ही जोड़ा बनाते हैं, ये नहीं कि बाएं तरफ से बनाना शुरू कर दीजिएगा, नहीं, दाहिने तरफ से हमेशा डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते समय दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हैं, हम पेयर बनाते हैं। तो दाहिने तरफ से हमने पेयर बना लिया। अब पहले पेयर को यानी पहले जोड़े को हम यहाँ पे लेंगे 58 को। अब यहाँ से फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर आप 5 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 5 टाइम्स ही पढ़ेंगे, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 5 बार ही पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 6 बार ही पढ़ेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 7 बार ही पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 58 को हम लेंगे तो 8 8 है 64, 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जा रहा है, यानी 58 से ज़्यादा आ जा रहा है 8 बार में। तो 7 7 49, 7 बार में ले जाएंगे, 7 7 जा 49। और फिर क्या करेंगे, इस 7 को, ये 7 जो है, इस 7 को यहाँ पे इसके नीचे उतार करके इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो ये 7 और 7 14 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 में से 9 9 हो जाएगा, और 4 में से 4 0 हो जाएगा। अब अगला पेयर यहाँ पे 36 उतार लेंगे, 36। अब यहाँ पे 2 अंक लेंगे, यहाँ पे 93 2 अंक लेंगे। तो 14 का किसमें हम मल्टीप्लाई करें कि 93 के नज़दीक आए, 93 के नज़दीक आए। तो 14 छके 84, 14 सते 98, 7 बार में 93 से अधिक हो जा रहा है तो 6 बार में ले जाएंगे, 6 यहाँ उतारेंगे। और फिर इस 6 को क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ पर इसके पीछे उतार लेंगे। तो ये नंबर बन गया 146। 146 को इस 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 के 36 के 6 हासिल 3, और 6 चौको 24 3 27 हासिल 2, 6 करने 6 2 8। और फिर इस 6 को क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 6 और 6 12 हो गया, और ये 5 हो जाएगा 1। और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 6 0, और 13 में से 7 7 6 13, और यहाँ पे 8 में से 8 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगला जोड़ा 96 उतार लेंगे, 96। अब यहाँ पे 3 अंक लेंगे, 609, 3 अंक लेंगे 609। 152 में किससे हम गुणा करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि 609 के नज़दीक आए, 609 के नज़दीक आए। तो अगर हम 152 में अगर हम 4 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, और 4 करने 4 2 6। तो यहाँ पे 4 बार में 609 के नज़दीक आ रहा है। तो 152 4 यहाँ पे उतारेंगे, और ये 4 इसके पीछे यहाँ पे उतार लेंगे। तो ये नंबर बन गया 1524।
1524 का इस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 पचे 20 का 0 हासिल 2, 4 एक करने 4 2 6 माइनस कर देंगे इसको। 6 में से 6 0, 9 में से 9 0 0, 6 में से 6 0, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के आ गया 764। 764 यानी 764 को 764 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं यहाँ पर। एट 02816। दाहिने तरफ से क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे। दाहिने तरफ से हम जोड़ा बना लेंगे। दाहिने तरफ से ही बनाएंगे हम जोड़ा। दाहिने तरफ से हमने पेयर बना लिया। अब कितनी बार में ले जाएंगे, 99 81। 9 का 9 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जोड़े को लेंगे यहाँ पे तो 80 से अधिक आ जा रहा है 9 टाइम्स में, तो 8 बार में ले जाएंगे। 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और फिर इस 8 को क्या करेंगे, इसके नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो 8 और 8 16 हो गया और इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 6 हो जाएगा और यहाँ बचा 7, 7 में से 6 1 हो जाएगा। अब अगला पेयर यहाँ पे 28 उतार लेंगे, 28। अब यहाँ पे 3 अंक लेंगे 162, 3 अंक लेंगे 162, 16 से अधिक है 162, तो 16 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 162 के नज़दीक आए, 162 के नज़दीक आए। 16 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 के 54 और 9 9 5 14, तो 162 के नज़दीक 9 टाइम्स में आ रहा है, तो 9 यहाँ पे उतारेंगे और ये 9 इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये नंबर बन गया 169। 169 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 99 81 का 1 हासिल 8 और 9 6 के 54 और 8 4 12 62 का 2 हासिल 6 और 9 9 6 15। और फिर इस 9 को क्या करेंगे, यहाँ पर उतार करके इसके नीचे इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो ये 9 और 9 18 हो गया और ये 7 हो जाएगा 1। इसको माइनस करेंगे, 8 में से 1 7, 2 में से 2 0 और 6 में से 5 1। अब यहाँ पे 178 से ये छोटा हो गया। अब अगला पेयर उतार लेंगे 16। अब यहाँ पे 4 अंक लेंगे 1071, 1071, 178 से ज़्यादा है 1071, तो 4 अंक लेंगे 1071, यानी 178 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1071 के नज़दीक आए। 178 में हम किससे गुणा करें, तो अगर हम 6 बार में ले जाते हैं तो 6 बटे 48 और 6 सत्ते 42 और 4 46, 46 और 6 करने 6 4 10। 6 बार में 178 में 6 से गुणा करने पे 1071 के नज़दीक आ रहा है, तो 6 बार में ले जाएंगे, 6 यहाँ पे रखेंगे और फिर इस 6 को क्या करेंगे, यहाँ पर इसके पीछे रख देंगे। अब ये नंबर बन गया 1786, 1786 में इस 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 के 36 के 6 हासिल 3,
छः अट्ठे 48, 3 51, हासिल 5, और 6 सत्ते 42, 5 47, हासिल 4, 6 करने 6 4 10। इसको माइनस कर देंगे। 6 में से 6 0, 1 में से 1 0, 7 में से 7 0 0 0। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के आ गया 896। 896 यानी 896 का 896 में हम गुणा करेंगे तो हमको ये नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर दें। कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 4 7 3 3 4 4। क्या करेंगे, राइट साइड से दाहिने तरफ से पेयर बना लेंगे। दाहिने तरफ से हमने पेयर बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दाहिने तरफ से हमने जोड़ा बना लिया, पहले जोड़े को हम यहाँ पे लेंगे, पहले जोड़े को यहाँ पे हम लेंगे। तो 7 सत्ते 49, 7 बार में 47 से ज़्यादा आ जा रहा है तो 6 बार में ले जाएंगे, 6 के 36। और फिर इस 6 को क्या करेंगे, यहाँ नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 6 और 6 12 हो जाएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 6 1 हो गया, 4 में से 3 1 हो गया। इससे छोटा हो गया, अगला पेयर उतार लेंगे, 33 उतार लेंगे, 33। अब यहाँ पे 3 अंक लेंगे, 113। 113, 12 से 113 ज़्यादा है तो 113 3 अंक लेंगे। इस 12 में किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें इसमें कि 113 के नज़दीक आए, 113 के नज़दीक आए। तो 12/96, 12 9 108। अगर हम 9 बार में ले जाते हैं तो 9 यहाँ रखेंगे और 9 यहाँ रखेंगे। तो 9 यहाँ रखेंगे, 9 यहाँ रखेंगे, 9 81 का 1, हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 8 16 26 के 6, हासिल 2, 9 करने 9 2 11। अगर हम 9 बार में ले जाते हैं तो 1133 से अधिक आ जाएगा, इसलिए 8 बार में हम ले जाएंगे, 8 बार में हम ले जाएंगे। 12/96। और ये 8 जो है, ये 8 इसके पीछे हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये नंबर बन गया 128। 128 का इस 8 में हम गुणा कर लेंगे। तो 8 8 64 का 4, हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22, हासिल 2, 8 करने 8 2 10। और फिर इस 8 को क्या करेंगे, इसके नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 8 और 8 16 हो गया, और ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 4 13 होता है, और 2 में से 2 0, और ये 1, 109। अब इससे छोटा हो गया, अगला पेयर हम 44 उतार लेंगे, 44 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पे 4 अंक लेंगे, 1094, 1094।
94, 4 अंक लेंगे यहाँ पे। तो 136 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1094 आए, 1094 के नज़दीक आए, 1094 के नज़दीक आए। तो हम 8 बार में अगर ले जाते हैं, 8 बार में, तो 8 छके 48 और 8 तरीके 24 से 4 28 और 8 करने 8 दो 10, इसके नज़दीक आ रहा है 8 बार में 1094 के नज़दीक। तो 8 यहाँ उतारेंगे और ये 8 जो है, ये 8 इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये नंबर हो गया 1368। तो 1368 को हम इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 अठाई 64 का 4 हासिल 6, 8 छके 48, 48 8 6 14, 54 का 4 हासिल 5 और 8 तरीके 24, 24 5 39, 39 29 और 8 करने 8 दो 10। माइनस कर देंगे इसको, 4 में से 4 0, 4 में से 4 0, 9 में से 9 0, 1 में से 1 0। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के आ गया 688, यानी 688 को 688 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये नंबर हमको मिल जाएगा, ये नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए आगे हम इंग्लिश ग्रामर को देखते हैं। यहाँ पे तुलना सूचक वाक्य को हम यहाँ पे देखते हैं, तुलना सूचक वाक्य को। इसके पहले हमने कई वीडियो डाला हुआ है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और तुलना सूचक वाक्य, इसके पहले हमने तुलना सूचक वाक्य से रिलेटेड 2 वीडियो हमने डाला हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको देख लेंगे। यहाँ पर भी तुलना सूचक वाक्य, हम यहाँ पे तुलना सूचक वाक्य यहाँ पे हम देखेंगे, और तुलना सूचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हमने लिया हुआ है। या वही कलम है जो राम की है, या वही कोट है जो तुम्हारा है, ये वही खिलौने हैं जो मेरे हैं। तो यहाँ पर ऐसे वाक्यों से भी तुलना का बोध होता है, ऐसे वाक्यों से भी तुलना का बोध होता है। तो हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख दे रहा हूँ और फिर हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है? रूल ऑफ ट्रांसलेट रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं, उसके बाद द सेम, वही की अंग्रेजी यहाँ पे द सेम हम लगाएंगे, द सेम, द सेम प्लस नाउन, प्लस एज का यूज करेंगे, जो के लिए एज का यूज करेंगे, उसके बाद से नाउन, नाउन या पॉसेसिव प्रोनाउन, नाउन या पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, नाउन या पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज हम करेंगे।
अगर नाउन आता है तो नाउन, नहीं तो पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से द सेम, उसके बाद से नाउन, उसके बाद से एज, फिर नाउन या पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यह वही कलम है जो राम की है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे यह दिस, यह की अंग्रेजी दिस होगा यहाँ पे, दिस। पहले बनाएंगे यह है, यह है, दिस इज, दिस हो गया, वर्ब इज हो गया, दिस इज। इसके बाद से वही कलम, द सेम पेन, द सेम, कलम क्या है आपका, नाउन है, कलम क्या है यहाँ पे, नाउन है। द सेम, दिस इज द सेम पेन, दिस इज द, पहले को हम बनाते हैं यहाँ पे, दिस इज द सेम पेन। इसके बाद से एज का यूज करेंगे, एज, जो राम की, राम क्या है यहाँ पे, नाउन है, राम क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे राम और एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, जो राम की है, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हम यहाँ पे करेंगे, एज राम्स, फुल स्टॉप। दिस इज द सेम पेन एज राम्स। इसके बाद से दूसरे को बनाते हैं, या वही कोट है जो तुम्हारा है, दूसरे को बनाते हैं। पहले बनाएंगे यह है, दिस इज, दिस इज, यह है वही कोट, द सेम कोट, द सेम कोट एज, तुम्हारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, योर्स हो जाएगा यहाँ पे, जो तुम्हारा है, योर्स, जो तुम्हारा है। दिस इज द सेम कोट एज योर्स। इसके बाद से तीसरे को हम बनाते हैं यहाँ पे, ये वही खिलौने हैं जो मेरे हैं। तो पहले बनाएंगे ये हैं, दीज आर, दीज, दीज के साथ आर का यूज करेंगे, दीज आर द सेम टॉयज, खिलौने हैं, द सेम टॉयज, द सेम टॉयज, द सेम टॉयज। उसके बाद से एज का यूज करेंगे, जो मेरे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन माइन का यूज करेंगे, जो मेरे हैं। दीज आर द सेम टॉयज एज माइन। चलिए दूसरे टाइप के तुलना सूचक वाक्य को देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेट, पहले इसको पढ़ लेता हूं मैं। यह वही कैमरा है जो वह सुबह में लाया था। दूसरा, यह वही चाय है जो मैंने कल खरीदी, जो मैंने कल खरीदी। तो सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेट में। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं, वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से द सेम, द सेम को रखते हैं, उसके बाद नाउन को रखते हैं, नाउन को रखते हैं, उसके बाद हम एज या दैट, एज या दैट, दोनों में से कोई एक, एज या दैट का यूज करते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर
वर्ड्स। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे, उसके बाद द सेम, उसके बाद नाउन, उसके बाद एज या दैट दोनों में से कोई एक रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, वर्ब को रखेंगे, प्लस अदर वर्ड्स को हम रखेंगे। तो यहाँ पर यह वही कैमरा है जो, यहाँ जो किसके लिए आया है, जो वह सुबह में लाया था, जो किसके लिए आया है, कैमरा के लिए आया है, या वही कैमरा है जो वह सुबह में लाया था। तो यहाँ पे कैमरा यानी जो है, जो जो का प्रयोग कर्म की तरह यानी ऑब्जेक्ट की तरह होता है। जो का प्रयोग, जो का प्रयोग जो है कर्म की तरह यानी ऑब्जेक्ट की तरह होता है, और तब इसका अनुवाद जो है एज, एज या दैट होता है, एज या दैट होता है। और ऐसे एज या दैट होता है। आप चाहें तो एज और दैट को नहीं भी लिख सकते हैं, एज या दैट को आप नहीं भी लिख सकते हैं, केवल सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और एज और दैट को हटा करके। तो और द सेम के बाद, द सेम के बाद, द सेम के बाद हमेशा एज आता है जब इसके बाद वर्ब छिपा नहीं रहता है तब, जब इसके बाद वर्ब छिपा नहीं रहता है, जब इसके बाद वर्ब छिपा नहीं रहता है तो द सेम के बाद एज आता है। तो एज या दैट, तो चलिए इसको और द सेम एज यानी द सेम, द सेम एज, द सेम एज से द सेम के बाद अगर एज आता है, द सेम के बाद एज आता है तो द सेम एज से समानता, समानता का बोध होता है। पर अगर सेम के बाद अगर हम दैट लगाते हैं, सेम के बाद अगर हम दैट का यूज करते हैं तो द सेम दैट से बिल्कुल, बिल्कुल एक, बिल्कुल एक का भाव व्यक्त होता है, बिल्कुल एक का भाव व्यक्त होता है, यानी बिल्कुल वही, बिल्कुल वही, बिल्कुल एक का भाव व्यक्त होता है। तो यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, पहले को हम बनाते हैं, पहला तो क्या हो जाएगा, पहले बनाएंगे यह है दिस, और दिस के साथ इज होगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, दिस इज, दिस इज द सेम कैमरा, द सेम कैमरा, दिस इज द सेम कैमरा, द सेम, this is the same camera, this is the same camera as या that का यूज दोनों में से किसी एक का करेंगे। as जो, या वही कैमरा है जो वह सुबह में लाया था। तो वह सुबह में लाया था, इसको हम किस में बनाएंगे, इसको हम किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वह सुबह में लाया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको बनाएंगे। तो ही ब्रिंग मीन्स लाना, और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, तो ही ब्रॉट हो जाएगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ही ब्रॉट इन द मॉर्निंग, ही ब्रॉट इन द
मॉर्निंग। तो ही सब्जेक्ट हो गया, ब्रॉट वर्ब हो गया, अदर वर्ड इन द मॉर्निंग। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, यह वही चाय है। ये पहले बनाएंगे यह है, दिस इज द सेम टी, द सेम टी, दिस इज द सेम टी, दिस इज द सेम टी जो मैंने कल खरीदी। सेम टी, चलिए यहाँ पे दैट का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम दैट का यूज यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो दैट का यूज हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दिस इज द सेम टी दैट, एज या दैट दोनों में से किसी एक का यूज करना है हमको। तो दैट का यूज हमने कर लिया यहाँ पे। जो मैंने कल खरीदी, पहले बनाएंगे मैंने खरीदी। ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाएंगे आई बॉट। बाई का सेकंड फॉर्म बॉट होता है, तो आई बॉट यस्टरडे, आई बॉट यस्टरडे, आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पे सेम के बाद, यहाँ पे सेम के बाद एज का यूज हुआ है, और यहाँ पे सेम के बाद दैट का हमने यूज किया है। तो सेम के बाद अगर एज का यूज होता है तो दोनों में समानता का बोध होता है, दोनों में समानता का बोध होता है, मतलब एक समान, एक समान। और अगर दैट का यूज होता है, सेम के बाद दैट का अगर यूज हम करते हैं तो दोनों बिल्कुल एक हैं, दोनों जो है क्या है, बिल्कुल एक हैं, यानी सेम है, बिल्कुल एक हैं, बिल्कुल एक का भाव व्यक्त होता है। सेम के बाद अगर दैट का यूज होता है तो दोनों बिल्कुल एक हैं। चलिए कुछ और तुलना सूचक वाक्यों को हम देखते हैं, ध्यान पूर्वक आप इसको समझेंगे तुलना सूचक वाक्य को। यहां पर इन सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं, इनसे भी, ये भी तुलना सूचक वाक्य हैं, तुलना सूचक वाक्य हैं। तुलना का बोध होता है और समानता का भाव व्यक्त होता है। समानता का, ऐसे वाक्यों से भी तुलना का बोध होता है और समानता का भाव व्यक्त होता है। तो हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल ऑफ ट्रांसलेट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रूल ऑफ ट्रांसलेट। रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जस्ट एज का यूज करते हैं, जस्ट एज। उसके बाद से हम क्लॉज को रखते हैं, क्लॉज को हम रखते हैं, यानी सब्जेक्ट। क्लॉज में क्या क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद से हम रखते हैं क्लॉज के बाद इन द सेम वे, इन द सेम वे, इन द सेम वे। उसके बाद से फिर से हम क्लॉज को रखते हैं। तो ये सेंटेंस आपको देखने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, काफ़ी लंबा दिखाई आपको दे रहा होगा, लेकिन इसको हम बस इतने में हम बना लेते हैं, जस्ट एज। उसके बाद से क्लॉज रखते हैं, उसके बाद से इन द सेम वे, प्लस उसके बाद क्लॉज को हम रखते हैं।
तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जिस प्रकार को हम जैसे भी कह सकते हैं, यानी जिस प्रकार आपके लिए या जैसे आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है, उसी प्रकार या वैसे ही मेरे लिए भी आपसे सहमत होना असंभव है। जिस प्रकार या जैसे आदमी सुख दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार या वैसे ही पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले जस्ट एज का यूज करेंगे, पहले को हम यहाँ पे बनाते हैं। तो जस्ट एज सबसे पहले हम रखेंगे, जस्ट एज, जिस प्रकार या जैसे की अंग्रेजी हम जस्ट एज रखेंगे। जिस प्रकार या जैसे की अंग्रेजी सबसे पहले हम जस्ट एज का यूज यहाँ पर हम करेंगे। जिस प्रकार क्या लिखेंगे, जिस प्रकार या जैसे आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है। तो जिस प्रकार या जैसे असंभव है, असंभव है, असंभव है, असंभव है किसके लिए, आपके लिए, आपके लिए। उसके बाद से बनाएंगे आपके लिए असंभव है क्या होना, सहमत होना, सहमत होना, किससे सहमत होना, मुझसे सहमत होना, मुझसे सहमत होना। तो यहाँ पर पहले बनाएंगे जिस प्रकार, उसके बाद से यानी जस्ट एज, उसके बाद से असंभव है, असंभव है तो इट इज इम्पॉसिबल। इंट्रोडक्टरी इट का यूज करेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इट इज जस्ट एज इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है आपके लिए, फॉर यू, के लिए की अंग्रेजी फॉर, और यू, फॉर यू, आपके लिए, फॉर यू। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, आपके लिए असंभव है। क्या चीज असंभव है, तो सहमत होना, सहमत होना, टू एग्री, टू एग्री, एग्री होना, टू एग्री, एग्री होना किससे, विथ मी, मुझसे, विथ मी, विथ मी, विथ का यूज करेंगे, विथ मी, मुझसे, मुझसे, मुझसे सहमत होना आपके लिए असंभव है। जस्ट एज, जिस प्रकार या जैसे, जैसे मुझसे सहमत होना, दाहिने तरफ से अगर हम आते हैं तो मुझसे सहमत होना आपके लिए, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। मुझसे सहमत होना आपके लिए असंभव है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू एग्री विथ मी, मी, इन द सेम वे, उसके बाद से हम रखेंगे इन द सेम वे, इन द सेम वे, उसी प्रकार, इन द सेम वे, उसी प्रकार, इन द सेम, यहाँ पे कामा दे देंगे हम, इन द सेम वे, उसी प्रकार, उसी प्रकार, और फिर असंभव है, उसी प्रकार असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज, इट इज इम्पॉसिबल किसके लिए, उसी तरह से बनाएंगे इन द सेम वे, इट इज इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल मेरे लिए, मेरे लिए, फॉर मी, फॉर यहाँ पे है मेरे लिए, फॉर मी, फॉर मी, टू एग्री, टू एग्री, एग्री होना मेरे लिए, एग्री होना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, एग्री होना आपसे, यानी आपसे, विथ यू, विथ यू, विथ यू,
आपसे एग्री होना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आपसे, विथ यू, आपसे एग्री होना, टू एग्री यानी सहमत होना, मेरे लिए इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। इन द सेम वे, इन द सेम वे, जिस प्रकार या सॉरी उसी प्रकार, इन द सेम वे या वैसे ही। तो ये हो गया जिस प्रकार या आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है, उसी प्रकार मेरे लिए भी आपसे सहमत होना असंभव है। जस्ट एज इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू एग्री विथ मी, इन द सेम वे इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू एग्री विथ यू। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे। दूसरे को, जिस प्रकार आदमी सुख दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार या वैसे ही पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो जस्ट एज का यूज हम करेंगे, जस्ट एज का यूज करेंगे। सबसे पहले जस्ट एज, जस्ट एज, जिस प्रकार आदमी अनुभव करता है, आदमी सब्जेक्ट है, अनुभव करना वर्ब है। तो मैन करता है, ता है आया है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं इसमें बनाएंगे। तो हो जाएगा जस्ट एज मैन फील्स, मैन, फील मीन्स अनुभव करना, मैन सब्जेक्ट हो गया, फील वर्ब हो गया और फील्स हो जाएगा। जस्ट एज मैन फील्स, जिस प्रकार आदमी अनुभव करता है, क्या चीज अनुभव करता है? सुख दुख का, सुख दुख का अनुभव करता है। तो सुख दुख, सुख और दुख, सुख दुख का मतलब सुख और दुख, यानी पेन एंड प्लीजर, पेन एंड प्लीजर, पेन एंड प्लीजर। पेन एंड प्लीजर इन द सेम वे, इन द उसी प्रकार, इन द सेम वे उसी प्रकार या वैसे ही पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। पहले बनाएंगे पेड़ पौधे भी अनुभव करते हैं। तो प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स एंड ट्रीज टू, यहाँ भी है ना, तो प्लांट्स एंड ट्रीज, टू का यूज करेंगे भी के लिए। टू प्लांट्स एंड ट्रीज टू फील, इसमें एस नहीं जुटेगा क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज दो के लिए आया है। फील पेन एंड प्लीजर, पेन एंड प्लीजर, सुख दुख का अनुभव करते हैं। चलिए एक और सेंटेंस यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक और सेंटेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे जिस प्रकार पक्षी हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार आदमी आज हवा में
उड़ता है। तो जिस प्रकार जस्ट एज का यूज करेंगे, सबसे पहले जस्ट एज, सबसे पहले जस्ट एज का यूज करेंगे, उसके बाद से पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर बनाएंगे। ते हैं आया है, तो ते हैं पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम कहते हैं। तो पक्षी उड़ते हैं यानी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ हवा का मतलब एयर हम नहीं लिखेंगे, हवा, हवा का मतलब क्या हुआ, यानी आसमान से मतलब है, आकाश से। जिस प्रकार पक्षी हवा में उड़ते हैं यानी आसमान में उड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जस्ट एज, जस्ट एज बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। उसी प्रकार इन द सेम वे, इन द सेम वे, इन द इन द सेम वे आज, आज आदमी, आज जो है आदमी हवा में उड़ता है। तो आज आदमी हवा में उड़ता है। तो बर्ड्स के लिए यहाँ पे हवा की अंग्रेजी यहाँ पे स्काई लगाएंगे, लेकिन आदमी के लिए एयर लगाएंगे। तो इन द सेम वे मैन टुडे, मैन टुडे, टुडे को लास्ट में भी आप रख सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद भी आप रख सकते हैं। मैन टुडे उड़ता है, ता है आया है, तो फ्लाइज हो जाएगा, फ्लाइज सिंगुलर के लिए IES जोड़ देंगे, फ्लाई वाई को हटा करके, इन द एयर, इन द एयर। जिस प्रकार पक्षी हवा में उड़ते हैं उसी प्रकार आदमी आज हवा में उड़ता है। जस्ट एज बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इन द सेम वे मैन टुडे फ्लाइज इन द एयर। चलिए अब दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं, जैसे यह किताब उससे अधिक उपयोगी है, या ऐसे भी आ सकता है कि यह किताब उसकी तुलना में अधिक उपयोगी है। दूसरा, मोहन सोहन से अधिक धनी है, या मोहन सोहन की तुलना में अधिक धनी है, ऐसे लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को, तो ऐसे सेंटेंसेस से यह बोध होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु, एक व्यक्ति या वस्तु में दूसरे गुण या अवगुण की मात्रा अधिक है। एक व्यक्ति या वस्तु में दूसरे से गुण या अवगुण की मात्रा अधिक है, इसलिए इनसे असमानता का भाव प्रकट होता है, असमानता का भाव प्रकट होता है। तो इसको, ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री को रखते हैं, उसके बाद हम देन लगाते हैं, उसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन को रखते हैं, नाउन या प्रोनाउन।
तो पहले को हम बनाते हैं यह किताब उससे अधिक या उसकी तुलना में अधिक उपयोगी है। तो पहले बनाएंगे है यह किताब है यह किताब है अधिक उपयोगी। तो उपयोगी का होगा यूजफुल, उपयोगी का यूजफुल होगा, और इसका कंपैरेटिव नहीं बन पाएगा। तो इसके पहले हम कंपैरेटिव बनाने के लिए, यूजफुल को कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मोर का यूज करेंगे, मोर यूजफुल। तो दिस बुक इज मोर यूजफुल। उसके बाद से देन का यूज करेंगे, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया मोर यूजफुल, कंपैरेटिव डिग्री मोर यूजफुल। उसके बाद से देन का यूज करेंगे, यह किताब उससे अधिक, यानी उससे अधिक से मतलब क्या है, यानी उस किताब से अधिक। तो देन दैट, यहाँ पे बुक नहीं लिखेंगे, यहाँ दैट से ही पता चल जाता है कि यह उस पुस्तक, किसी दूसरे पुस्तक से तुलना किया गया है। देन दैट, दिस बुक इज मोर यूजफुल देन दैट। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, मोहन सोहन से अधिक धनी है। तो पहले बनाएंगे मोहन है, मोहन मोहन है अधिक धनी। तो अधिक धनी, धनी का क्या होगा, रिच, और इसका कंपैरेटिव होगा रिचर देन, रिचर कंपैरेटिव हो जाएगा रिचर। उसके बाद से देन का यूज करेंगे, देन किससे, सोहन से, देन सोहन। मोहन इज रिचर देन सोहन, मोहन इज रिचर देन सोहन। कुछ सेंटेंसेस आते हैं जिसमें जिसमें हिंदी में जो है से बहुत अधिक या से कहीं अधिक, से बहुत अधिक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें से बहुत अधिक या से कहीं अधिक, और उसके बाद से विशेषण आता है, हिंदी में का यूज हुआ रहता है। ठीक है, यूज हुआ रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, मच फार का यूज करते हैं, मच या फार, इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे आप, मच या फार का यूज करते हैं, प्लस कंपैरेटिव डिग्री, प्लस कंपैरेटिव डिग्री, प्लस कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव प्लस बाई फार। थर्ड कंपैरेटिव प्लस स्टील। फोर्थ स्टील
प्लस कंपैरेटिव। इस तरह यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, यह किताब यह किताब से बहुत अधिक या से कहीं अधिक, यह किताब उससे कहीं अधिक अच्छी है। उससे कहीं अधिक अच्छी है। तो यहाँ पर या तो मच का यूज करें या तो फार का यूज करें। पहले बनाएंगे दिस बुक, यह किताब है, यह किताब है। दिस बुक, दिस बुक इज, दिस बुक इज, या तो मच का यूज करेंगे या तो फार का यूज करेंगे। या तो मच का यूज करेंगे से बहुत अधिक या से कहीं अधिक के लिए, या तो पहला तरीका हम बनाएंगे, या तो मच का यूज करेंगे या तो फार का यूज करेंगे। दोनों में से किसी एक का यूज हम यहाँ पर करेंगे। चलिए हम फार का यूज कर लेते हैं। इज फार, और फार के बाद कंपैरेटिव डिग्री आएगा फॉर, अच्छा। तो ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका गुड होता है, गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर। तो दिस बुक इज फॉर बेटर, फॉर बेटर, उससे कहीं अधिक, यानी किसी अन्य पुस्तक की बात हो रही है। बेटर देन दैट, फॉर बेटर देन दैट। और कैसे इसको बना सकते हैं, बाई फॉर का यूज करके। तो दूसरे तरीके से इसको बनाएंगे, दिस बुक, दिस बुक इज, उसके बाद से दिस बुक इज, उसके बाद से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का यूज करेंगे। दिस बुक इज बेटर, दिस बुक इज बेटर बाई फार, बाई फार। बाई फार। और कैसे बना सकते हैं, दिस बुक, दिस बुक दिस बुक इज कंपैरेटिव यानी बेटर स्टिल, बेटर स्टिल। या दिस बुक इज स्टिल बेटर, दिस बुक इज स्टिल बेटर, स्टिल गुड बेटर। ऐसे हम बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करें। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और फिर तुलना सूचक वाक्य से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
और आज इतना ही रहने देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार और वीडियो को आप देख लेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।